यहाँ पर कहते हैं न तत्त्वमोरुभा वर्ता भस्मत सिद्धांत ताम गतौ अद्वैत बोधनायैव सकक्षा काचिदिष्यते। तो कहते हैं यहाँ पर आप न तत्वम उभयो है ना, उभौ कौन से उभौ, जीव ईश्वर, ये दोनों अस्म सिद्धांतताम गतौ, जीव ईश्वरवाद, सांख्य का कौन है जीववाद, योग का क्या है ईश्वरवाद, ये दोनों तत्व दोनों को बहु अर्थौ दोनों अस्म सिद्धांतता को नहीं प्राप्त होते। अद्वैत बोध करने के लिए सा कक्षा काशी दीक्षित, अद्वैत बोध कराने के लिए कैसे है सांख्य मत को योग मत को थोड़ा देर के लिए स्वीकार किया है, क्योंकि इन्होंने वहां पर जीव के शुद्ध स्वरूप को बोध कराया है, ठीक ना। और यहाँ पर योग सूत्र में ईश्वर का शुद्ध स्वरूप का बोध कराया है। तो अद्वैत बोध करने के लिए वो सब कक्षा काचित रूप से कुछ काल तक उनको स्वीकार किया है। कहते तत्व पदार्थ हो, तत्व तुम पदार्थ है ना, तत्व और तुम, तत्व तुम पदय हो उभयो अर्थ, दोनों अर्थ, तत्व के पदवाच्य और तुम पदवाच्य, ये दोनों के अर्थ को अस्म सिद्धांतताम, हमारे सिद्धांत तत्व को ना गतौ ना प्राप्त हो, है ना, प्राप्त नहीं हो ना हो नानो, मतलब सिद्धांत रूप से नहीं है नहीं, क्योंकि वो अलग अलग मानते हैं ना, वो जीव वो तो ईश्वर मानते नहीं है, कौन सांख्य वाले, ये तो जीव ईश्वर दोनों मानते, ठीक है कोई बात नहीं, किंतु फिर भी यहाँ पर ईश्वर रहता है, जीव ईश्वर में मिलता है कि नहीं मिलता भगवान जान। जीव ईश्वर में वहां पर भी उनका योग सूत्र सांख्य वालों का पुरुष है ना, ज्ञान होने के पश्चात वो असंग बना रहता है। नहीं वो आत्मा तो है ही है, जीव वो आत्मा ही है, असंग ही है, किंतु ज्ञान होने के पश्चात अब बुद्धि के साथ संबंध नहीं हुआ, तो वो अनंत वो पर पड़ा रहता है, मतलब कैसा अपने स्वरूप में पड़ा रहता है। जब उसको कभी इच्छा होगी किसी को उपदेश करना है तो चित्त को धारण कर लेता है, जैसे कपिल भगवान ने अरे ज्ञान देने के लिए किसका चित्त, अपने चित्त धारण करके आसु के लिए ज्ञान का उपदेश किया था, आसुरी के लिए, है ना। आदि विद्यमान कपिल भगवान ने उनको अनुग्रह करने के लिए चित्त को निर्माण करके क्या कर दिया था, ज्ञान उपदेश किया था। बड़े विद्वान है कितना कुछ नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं सूर्य यानी विद्वान होता है, हाँ तो अदंत होता है, अदंत। चलिए असमन्तात सूर्य ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि ननु कूटस्थ ब्रह्म शब्दाभ्याम शुद्धौ तत्त्वं पदार्थौ भवद्भिर अपि भिन्नौ निरूपितौ इति आशंका। आप ननु कूटस्थ शंका कर रहे हैं कि कूटस्थ शब्द ब्रह्म शब्द दोनों शब्दों के द्वारा शुद्ध दोनों तत्व उत्तम पदार्थ को आपके द्वारा भी भिन्न रूप से ही निरूपण किए गए हैं, निरूपितौ इति आशंका कहते हैं जब निरूपण किए तो कहते हैं अद्वैत बोध करने के लिए अलग अलग जानना चाहिए, है ना। शुद्ध तत्पदार्थ ब्रह्म हो गया तो शुद्ध तम पदार्थ कूटस्थ हो गया। शोधन करने के लिए अद्वैत बोध कराने के लिए कच्चा रूप से स्वीकार किया है कि आपके द्वारा भी भिन्न रूप से निरूपण किया गया। कौन को? कूटस्थ ब्रह्म को। कूटस्थ कौन हो गया यहाँ पर? तत्पद हो गया, तुम पद हो गया, और तत्पद हो गया ब्रह्म। कहते लोक प्रसिद्ध भेद निराश द्वारा तद एक प्रतिपादना एवं
तऊ भेदेन अनुद्यतो, लोक प्रसिद्ध भेद, या लोक प्रसिद्ध ना जीव ईश्वर भेद, ऐसे जीव ईश्वर भेद लोक में प्रसिद्ध है, जीव अलग होता है ईश्वर अलग होता है, ऐसे लोक प्रसिद्ध भेद के खंडन करने के द्वारा, भेद का निराश द्वारा ही तद एक का प्रतिपादन करने के लिए ही दोनों का कूटस्थ और ब्रह्म का भेद का अनुवाद किया गया, ना तो तयोर भेद वास्तव से भेद का प्रतिपादन नहीं किया गया। तभी तो पदार्थ शोधन किस लिए किस प्रकार से करते हैं, कोई कहते हैं अनादि माया भ्रांता जीवे सौ सुविलक्षण मन्यन्ते तद्व्युदासाय केवलम शोधनम तयोः। कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते हैं अनादि माया से जीव ईश्वर शुभ लक्षण, अनादि माया से व्यक्ति भ्रांत होकर के जीव और ईश्वर, जीव अलग है ईश्वर अलग है, विलक्षण है, परस्पर एक दूसरे से भिन्न है, ऐसी माया से भ्रमित होकर के व्यक्ति मानते हैं। तद वो माया के द्वारा जीव ईश्वर को अलग अलग मानने वाले उनको हटाने के लिए, भ्रांति को हटाने के लिए केवल उनको तयो दोनों का शुद्ध जीव और शुद्ध ईश्वर, तत्पद बाद से शुद्ध ईश्वर हो गया, तम पद बाद से शुद्ध कूटस्थ जीव हो गया, इन दोनों केवल शोधन करने के लिए दोनों को अलग अलग से क्या किया, वर्णन किया गया है। ठीक ना। कहते अत्र माया शब्द द्वारा सो आश्रय व्यामोही का अविद्या लक्ष्यते, माया शब्द सो को आश्रय करने वाले, आत्मा को आश्रय करके रहने, व्यामोह जो व्यामोह स्वरूपात्मिका है वह आत्मा अविद्या शब्द से लक्षित जानी जाती है। तया उसी के द्वारा माया द्वारा विपरीत ज्ञान को प्राप्त होता हुआ कर्तृत्व आदि जीव हो जाता है और सर्वज्ञता आदि गुण से ईश्वर हो जाता है ना। सर्वज्ञता आदि गुण से युक्त गुण योगित्व को धारण करके ईश्वर का पारमार्थिक मान्यते कौन, वादी लोग है ना, वादी लोग मानते हैं, हमें ये मानते हैं। अतः इसी तन निवृत्ति के लिए ही शोधन किया गया है, जीव और शुद्ध कूटस्थ शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध जीव शुद्ध ईश्वर तत्वों के द्वारा, इसलिए यहाँ पर पृथक पृथक भेद किया गया है शोधन करने के लिए। तो कहते हैं पदार्थ शोधन प्रकार के ही दिखलाने की इच्छा से उसी उपाय रूप से पूर्वोक्त दृष्टांत को स्मरण करते हैं। कहते हैं कैसे, अतएवात्र दृष्टान्तो योग्यः प्राक् सम्यक् ईरितः घटाकाश महाकाश जलाकाशाभ्य खात्मकः। कहता अतएव इसी हेतु से, अत्र यहाँ पर दृष्टांत, दृष्टांत के योग जो पहले सम्यक रूप से कहा गया है उसी को लेकर कहते हैं, है ना। अत्र इसी शोधन के लिए ये दृष्टांत जो पहले कहा है उसको सिद्ध कर रहे हैं, है ना। दृष्टांत के योग जो पहले सम्यक रूप से वर्णन किया था तो कौन सो, तो कहते हैं घटाकाश महाकाश जलाकाश अब्रात्मका। घटाकाश एक हो गया, महाकाश दो से हो गया, जलाकाश तीस हो गया, अप्र आकाश में अग्र है अप्र आकाश चौथा हो गया। तो कहते हैं यहाँ पर पदार्थ शोधन प्रकार को लेकर कहते हैं जलाकाश, जब जलाब्रहोपाध्यधीनेते जलाकाशाभ्रखेतयो आधारौ तु घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ। कहते हैं जल और अभ्र उपाधि अधीन ते दोनों जलाकाश अभ्राकाश से होते हैं। कौन होते हैं, जल उपाधि वाला आकाश और अभ्र उपाधि वाला आकाश, ते दोनों जल और आकाश के दोनों का से दोनों का आधार तो घटाकाश है। कहते हैं जलाकाश तो और जल आकाश और अभ्राकाश ये दोनों होते हैं कौन, जलाकाश उपाधि के अधीन होते हैं। जलाकाश का आकाश और अभ्राकाश का आकाश जला और अभ्र के अधीन होते हैं, ठीक है ना। तय दोनों का आधार जलाकाश और अभ्राकाश का आधार जल का और अभ्र का आधार कौन है, घटाकाश महाकाश है सुनिर्मल, है ना। कौन का आकाश है, कहते हैं इन दोनों का जल का आधार
और अब्र का आधार तो घटा, एक जल का आधार कौन होगा, घटाकाश हो गया, है ना। और अब्र का आकाश, अब्र का आधार कौन हो गया, महाकाश हो गया। ये तो कैसे दोनों निर्मल हैं, समझ ना। हैं क्या, स्वयं का नहीं कर, समाधान कर रहे हैं। यहाँ से चार आकाश होता है, कौन से हो गए, घटाकाश से, अरे अब्राकाश से, जलाकाश से और महाकाश। तो चार आकाश हो गए। तो जलाकाश है और अब्राकाश है, ये दो आकाश है। इन दोनों आकाशों का आधार कौन है, घट है। एक घट हो गया, घटाकाश हो गया। ये कौन हो गया, महाकाश हो गया। महाकाश में ही तो बादल दिखेंगे, ठीक ना। तो महाकाश से जो दिख रहा है उसमें बादल है, उसका आधार हो गया। और घट के भीतर गया हुआ था जल, आकाश था। उस आकाश को जब जल भर दिया तो उसका आधार तो घट ही है ना। जल भर दिया तो जल का आधार घट है, उसमें आकाश के प्रतिबिंब दिख रहा है। तो दो दो हो गया ना। तो चार थे, दो में अंतर्भावित कर दिया। चार को दो में अंतर्भावित, हाँ। तो चार को जब दो में अंतर्भावित कर दिया तो यहाँ पर जो मलिन चैतन्य और सर्वज्ञता आदि को जैसे यहाँ पर शुद्ध शोधन कर दिया, तो शोधन से घटाकाश शब्द से यहाँ पर ले लेना जलाकाश है ना। जलाकाश से घट आकाश से शुद्ध कूटस्थ आ गया, ठीक है। और महाकाश से अब्राकाश का आधार महाकाश, उससे ईश्वर आ गया। आ गया। अब दोनों का एक कर देंगे तो अभेद हो जाएगा। एक सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पर देखिए टीकाकार कहते हैं, सुनिर्मल, यह तो ये जलाकाश अब्राकाश ये दोनों ते वे जल और अब्र उपाधि के अधीन होने से अपारमार्थिक हैं। कैसे हैं, जल के भीतर गया हुआ आकाश और अब्र के भीतर गया हुआ आकाश, ये जल उपाधि और अब्र उपाधि के अधीन होने से पारमार्थिक नहीं है। उसी प्रकार जीव संज्ञा और ईश्वर संज्ञा भी उपाधि के अधीन होने से कैसे हो गया, पारमार्थिक नहीं है। कहते तयो दोनों का आधार, जलाकाश का आधार और अब्राकाश का आधारभूत है घटाकाश और महाकाश तो निर्मल है। तो जल उपाधि निरपेक्ष आकाश मात्र रूप जल उपाधि को निरपेक्ष, जल उपाधि को जब हटा दिया जाता है तो निरपेक्ष आकाश मात्र दोनों शुद्ध रहते हैं, ठीक है ना। अब आंख कहते हैं दोनों को एक करते हैं, आगे बढ़ने का दृष्टांत जोड़कर दाष्टान्त में कहते हैं ए विमानंद विज्ञान मयऊ माया धियोर बसऊ तदाधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मले। कहते हैं एवं प्रकार से आनंदमय कोश विज्ञानमय कोश दोनों माया और धिया के अधीन होते हैं। विज्ञानमय कोश बुद्धि के अधीन होता है, आनंदमय कोश माया के अधीन होता है। माया उपाधि वाला ईश्वर कहलाता है, बुद्धि उपाधि वाला जीव कहलाता है। ये विद्यु उपाधि वाला जीव, माया उपाधि वाले ईश्वर, दोनों को हटा दिया जाए। उपाधि वाले हैं, उपाधि होने से, उपाधि के बस में गए होने से, तो इन दोनों का अधिष्ठान विज्ञानमय का और आनंदमय का अधिष्ठान कौन है, तो विज्ञानमय का अधिष्ठान हो गया कूटस्थ, आनंदमय का अधिष्ठान हो गया ब्रह्म। ये दोनों कैसे निर्मल कहलाते हैं। हो गया ना, समझ में आया ना। हाँ कूटस्थ और ब्रह्म, हाँ दो है, दोनों हैं। कहते दोनों को ये बाद में एक कर देते हैं। अभी शुद्ध जीव, जब जीव को जब शोधन कर दिया है तो कूटस्थ बन जाता है, तो शुद्ध ईश्वर को जब शोधन कर दिया है तो ब्रह्म बन जाता है। फिर तो दो ब्रह्म हो जाएंगे, एक शुद्ध कूटस्थ ब्रह्म, एक ईश्वर शुद्ध है, शुद्ध ब्रह्म है, तो द्वैतापत्ति हो जाएगी। नहीं, नाम मात्र के लिए दो है, नाम मात्र के लिए दो है, भेद नहीं है, पर्यायवाची नाम है उनके। तो आगे कहते हैं ननु पदार्थ द्वय का शोधन कक्षा का उपयोगी होने से, पदार्थ द्वय के शोधन की कक्षा के उपयोगी कौन,
सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र आपको भी अंगीकार कर लेना चाहिए। कक्षा वाले है ना, तो पदार्थ शोधन की कक्षा वाले होने से, उपयोगी होने से भी योग मत सांख्य मत द्वय को भी अंगीकार कर लेना चाहिए। यदि यदि कहते यदि आप ऐसे कहते चेद अल्पम इदम उच्यते, यदि आप कहते तो ये तो आपने ठीक पूर्व पक्षी से कह रहा है सिद्धांति, तो आपने थोड़ा ही कहा है ना। तो इतरेषाम अपि शास्त्राणाम तत्त कक्षा उपयोगित्वेन अस्माभिर अभ्युपेयता, किंतु इतर का इनसे भिन्न जो भी शास्त्र है ना, नैयायिक आदि आ गए, मीमांसक आदि, ये भी तत्त कक्षा के उपयोग होने से हमारे द्वारा स्वीकार किए गए हैं, वो तो है ना कर्म। और क्या, तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, एतत् कक्षोपयोगेन सांख्य योगौ मतौ यदि देहोन्नमय कक्षत्वाद आत्मत्वेनाभ्युपेयताम्। कहते हैं एतत् कक्षा के उपयोग होने से, है ना, एतत् यह सांख्य मत योग मत कक्षा की उपयोगिता में प्राप्ति हो जाए ना, त्वम पद और तत्पद के शोधन में हेतु होने से, तत्पद और त्वम पद के शोधन में हेतु होने से एतत् कक्षा के उपयोग सांख्य मत, कहते सांख्य मत योग मत है यदि स्वीकार कर लेना चाहिए, कहते है ना, स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि मतव है कक्षा के उपयोग होने से मत है, मतव है ना, तो ध्येय शरीर अन्नमय कक्षा वाला होने से, ध्येय है अन्नमय, ध्येय है ना अन्नमय कक्षा वाला होने से आत्मत रूप से स्वीकार किए कर लेना चाहिए। एक कुछ बोला नहीं है ना, कैसा ये भी, तो ये भी तो आप ध्येय जो कैसा अन्नमय कोश वाला है ना, तो अन्नमय कोश वाला होने से कक्षा वाला, अन्नमय कक्षा वाला होने से आत्मत रूप से भी स्वीकार कर लेना सुविताम, क्योंकि ये भी जहाँ भी ये 5 कोश है ना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सारे कोशों के आत्मा के शोधन के हेतु होने से हमने स्वीकार कर लेते हैं। निष्ठिका में है ना, आपने तो अलग थोड़ा ही किया है, हम तो इतने शास्त्रों को तत्त कक्षा के उपयोग होने से वहां पर स्वीकार कर लेते हैं, है ना। इस प्रकार से कहते ध्येय अन्नमय कक्षा वाला, ध्येय अन्न जो ध्येय है ना अन्नमय कक्षा वाला होने से, तो यद तत्व ध्येय कैसा है अन्नमय कक्षा, प्राण कैसा होता है विज्ञानमय कक्षा वाला है ना, और मन कैसा है मनोमय कक्षा वाला है, विज्ञान कैसा है विज्ञानमय कक्षा वाला है, और आनंद आगम कक्षा वाला, इन सब 5 कोशों से परे आत्मा तुरीय है। इस प्रकार से कुछ फलन के लिए होने से इनको हमको स्वीकार कर लेना अथवा खंडन कर देते हैं, ठीक है ना। स्वीकार ही कर सकते हैं उपयोग तक, क्योंकि जब पहले इसको नहीं जानेंगे कि इसके भीतर ये इसके भीतर ये, तो ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार शोधन के प्रकार होने से थोड़ी देर के लिए उनको स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ पर कुतस्तरी सांख्य योग, सांख्य मत योग मत दोनों का वेदांत विरोधी तो किस हेतु से, उन दोनों का मत सांख्य और वेदांत विरोधी है। इतिहास में जीव भेद जगत भेद, जीव भेद जगत भेद, जीव भेद और जगत सत्य सत्यत्व, यहाँ पर क्या है आपके गलत होगा, जीव भेद जगत सत्यत्व, सत्यत्व सत्यत्व ईश्वर तातष्ट लक्षण अंश इत्याह, जीव को सत्य मान जीव भेद मानते हैं, जगत सत्यत्व मानते हैं, ईश्वर का तातष्ट लक्षण मानते हैं, इतने अंश में इतने अंश को त्याग दें तो हमको आत्मा उसको वेदांत मत और योग मत स्वीकार करें। सांख्य मत और जीव को भेद न माने, जगत सत्य न माने, ईश्वर का तटस्थ लक्षण न माने, तो हम उनके मत को क्या कर लेंगे स्वीकार कर लें, हमारे मत के अनुसार ही हो जाएंगे। आत्मवेदो जगत सत्यम ईशोन्य इति चेत्र्यम त्यज्यते तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति। कहते हैं आत्मवेद जगत वेद, आत्मा का वेद, जगत का सत्यत्व और ईश्वर अन्य है, ये तीनों को यदि त्याग देते हैं, उनके द्वारा त्याग कर दिया जाए तो तथा उस काल में सांख्य मत योग मत वेदांत सम्मति हो जाएगा, है ना।
बस उन जगत को सत्य तो मानना बंद कर दें वो, और इस जीव में भेद का मानना बंद कर दें, और ईश्वर का तटस्थ लक्षण मानना बंद कर दें। कूटस्थ ब्रह्मणों और भेदो नाम मात्रादृते नहीं, है ना, घटाकाश महाकाश विद्युते नहीं क्वचित। ये कारिका आई थी 2-2-26 का है ना, पीछे निकल गई क्या? अच्छा अच्छा। कूटस्थ और ब्रह्म में भेद नाम मात्र को छोड़कर नहीं है, है ना। ऊपर को जो 2-2-26 पे जो अंक अलग अलग है ना, कूटस्थ और ब्रह्म, इनमें ना तो कूटस्थ ब्रह्म अलग होंगे ना, नाम मात्र के लिए। घटाकाश महाकाश विद्युते न कुछ, घटाकाश और महाकाश, घटाकाश को जब छोड़ दिया जाए तो महाकाश से भिन्न नहीं रहता, है ना। घटाकाश महाकाश दोनों विद्युते नहीं क्वचित, जब हटा दिया जाए तो पृथक पृथक होने, है ना। घटाकाश से महाकाश से भिन्न नहीं हो सकता, क्या अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। महाकाश से घटाकाश भिन्न नहीं रह सकता, भिन्न नहीं हो सकता। आगे कहते हैं तो ननु जीव का असंगत्व ज्ञान से ही मुक्ति सिद्धि हो जाने से, जीव वो तो असंग पूछता है ना, तो जीव के असंगत्व ज्ञान से ही मुक्ति सिद्धि हो जाने से, किस लिए? अद्वैत का बोध से। फिर अद्वैत की बोध करने की जरूरत है ना। अरे सांख्य मत ने तो स्वीकार कर लिया ना, सांख्य मत ने जीव को क्या माना है? हाँ आत्मा तो मानते हैं, जीव को सब आत्मा मानते हैं, नहीं आगे जीव को ही आत्मा मानते हैं। तो जीव को क्या माना है सांख्यों ने? पुरुष भी माना, ठीक, कोई उससे कोई समस्या नहीं। जीव का स्वरूप कैसा माना है उन्होंने, सांख्य ने? जीव का स्वरूप सांख्य ने कैसे माना है? जीव का स्वरूप भी है ना, जीव का स्वरूप कैसा है? तो जीव का स्वरूप है असंगो ही अयम पुरुषा, ये जीव का स्वरूप है, उनका सिद्धांत है। वो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तो प्रकृति अलग है उनका, और जीव का स्वरूप है असंगो ही अयम पुरुषा, ये सूत्र है। हाँ पुरुष है, तो पुरुष है तो उसका स्वरूप है ना ये असंग है। हाँ पुरुष को उपाधि और प्रकृति के साथ संबंध हो गया तो पुरुष हो गया। अब उसका मुख्य स्वरूप क्या है? ऐसा हमारा भी तो मुख्य स्वरूप ब्रह्म है, किंतु हमने जीव वाले हो गए ना, हमने माया रूप अविद्या रूप उपाधि को स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने वो उपाधि स्वीकार कर लिया, तो जीव संज्ञा है, पुरुष ही संज्ञा है, तो पुरुष पर वहां पर पुरुष संज्ञा जीव संज्ञा कौचा पुरुष संज्ञा समान ही है, किंतु पुरुष का स्वरूप क्या है? तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं असंगो ही अयम पुरुष, असंग। तो ये यहाँ पर कहते हैं जीव का असंगत तो ज्ञान से ही मुक्ति सिद्धि हो जाती है। फिर अद्वैत बोध से क्या लेन देन है? अद्वैत ज्ञान से। तो ऐसे कहते ना, अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी संधि को हृदय में रख करके कहते हैं उत्तर कहते हैं, ठीक है ना। जीव की असंग ज्ञान, सांख्य मत में जीव को कैसे मानते हैं? असंग मानते हैं, तो उसी ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, तो वेदांत पढ़ने की जरूरत है नहीं है। सिद्धांति कहते ना, अद्वैत ज्ञान के बिना असंगत की सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसे मन में रख करके उत्तर देते हैं। कौन देता है? सिद्धांति। जीवो संगत मात्रेण कृतार्थ इति चेत तदा तो सृक्चंदनादि नित्यत्वम, सृक्चंदनादि नित्यत्व मात्रेणापि कृतार्थता। कहते हैं जीव का असंगत मात्र से यदि कृतार्थ हो जाए, जीव के असंगत ज्ञान मात्र से ही यदि उसको कृत हो जाए, कृत मतलब मोक्ष यदि प्राप्त हो जाए, तो जीव असंग है, इस प्रकार ज्ञान से ही कृत हो जाए, तो श्रेष्ठ चंदन आदि नित्यत्व मात्र से भी कृतार्थ हो जाना चाहिए। श्रेष्ठ चंदन आदि कैसे नित्य पदार्थ हैं, इस प्रकार से जान लेने से वो नित्य नित्यत्व प्राप्त हो जाना चाहिए। श्रेष्ठ चंदन बनीता आदि कैसे रहते हैं? नित्य होते हैं, नित्य रहते हैं, नित्य हैं, नहीं है?
यहाँ पर प्रश्न है कि जीव के असंग मात्र से साधता यदि हो जाती, पूर्व पक्षी कहता है कि जीव के असंग मात्र से मोक्ष हो गया, के साथ हो जाती है, फिर वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, तत्वों का एक करने की जरूरत नहीं है, कि जीव असंग स्वरूप जान ही लिया, जीव का असंग स्वरूप जान लिया तो मोक्ष हो गया। ठीक है, तो वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है? तो सिद्धांत उत्तर दे रहा है, जीव को यदि असंग मात्र से ज्ञान हो जाता तो हमने कह दिया चंदन वनिता आदि नित्य हैं, इतनी कहने मात्र से थोड़ी वो नित्य हो जाते हैं। हाँ, तो तत्व का एक करना पड़ती है। हाँ, भ्रांति है, जब तक उनको एक नहीं करेंगे, ब्रह्म नहीं मानते, इसलिए एक खास करें तो खास करें, और ब्रह्म प्रकृति पुरुष का ये अलग अलग ज्ञान कर लिया, बस मोक्ष हो गया, है कि ना? इतना ही उनका मोक्ष हो जाता है, थोड़े से ही मोक्ष हो जाता है कि नहीं? यहाँ पर एक को जोड़ना पड़ती है, ईश्वर को जोड़ना पड़ती है। इसको पहले ईश्वर को जोड़ना पड़ती है, ईश्वर को जोड़ करके फिर उसमें एक करना पड़ती है। अज्ञान को तो यहाँ भी हटाना पड़ती है, वहाँ भी हटाना पड़ती है, दोनों में हटाना पड़ती है। प्रकृति पुरुष संग है ना, संग अज्ञान है, तो अज्ञान माया बोलते हैं, तो अज्ञान को दोनों हटाना पड़ती है, किंतु यहाँ पर ईश्वर को सिद्ध करना पड़ती है, फिर जीव को सिद्ध असंग असंग तो वहाँ भी करना पड़ती है, असंग यहाँ भी करना पड़ती है, तो जीव ईश्वर को असंग करके दोनों को एक करना पड़ती है, तब वो होता है। अतः बाद सामान्यीकरण से वो सिद्ध कर देते हैं, क्या कर देते हैं? बाद सामान्यीकरण से मोक्ष हो जाता है। ठीक है नहीं? तो ईश्वर की मानने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे कहते हैं अभिसंधि का आविष्कार करते हैं, है ना? यथा सर्गादि नित्यत्वम दुसंपाद्यम तथात्मनः असंगत्वम न संभाव्यम जीवितोर जगदीशयो। कहते हैं यथा जिस प्रकार से सर्गादि नित्यत्व को संपादन करना बड़ा कठिन होता है। सर्ग आदि है ना, सर्ग चंदन आदि कैसे होते हैं? सर्ग यानी माला, चंदन है चंदन, खुशबू वाला, मलयालम चंदन है ना, मलयालम की बड़ी महिमा है, और इधर के चंदन की महिमा नहीं है, क्योंकि इस खुशबू नहीं होती। मलयालम के चंदन की, तो मलयालम क्यों पड़ गया? वहाँ के मलयालम वो पहाड़ का नाम था, वहाँ के केरल की भाषा ही मलयालम हो गई। वहाँ का जो पहाड़ है ना, मलय पहाड़, मलय पर्वत है, मलय पर्वत का नाम है, तो इसलिए मलय पर्वत का नाम होने से वहाँ के लोग वो भाषा बोले मलयालम भाषा हो गया, मलयालम वो है भी। वहाँ का चंदन तो यहाँ भी होता है, अपने आश्रम में लगाए हुए, तो वहाँ का वो मलयालम चंदन होता है, मलय पर्वत के ऊपर उगने वाला चंदन है, बड़ा खुशबू वाला होता है। उसी को तो वो चोरी करके बेचता था वीरप्पन। तो इस प्रकार से तथा उसी प्रकार से आत्मा का संगत तो जीव ईश्वर के कहते हैं, जगत का जीव और जगत का, जीव हो गया जीव तो और जगत दोनों का ईश्वर को जब तक अभिचिंतन नहीं करेंगे तब तक ईश्वर का आत्मा का संगत सिद्ध नहीं हो सकता, है ना? किसका? जीव तो जीव का, जीवित रूप से जीव का विशेषण विशेष कार्य के द्वारा भासमान दोनों का, जीव और ईश्वर, जीव का जगत का विशेषण विशेष भाव रूप से जब तक बना रहता है, जीव का जगत का और ईश्वर का, जीव जगत ईश्वर, जीव है जगत है ईश्वर, इन तीनों का विशेषण विशेष भाव बना रहता है, तब तक क्या नहीं होता? आत्मा की असंगत सिद्धि नहीं होती। जब तक व्यक्ति में कर्ता भोक्ता आदि रहता है, जीव ईश्वर का एक सिद्ध नहीं होता, तब तक जगत बना रहता है ना? जब तक कैसा बना रहेगा, मैं अलग हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, ईश्वर सभी को बस शासन करने वाला, जगत भी अलग है, इस प्रकार से जब जिसको ऐसा ज्ञान रहता तब तक उसकी आत्मा की असंगत सिद्धि उसकी नहीं हो सकती, ऐसा वर्णन किया।